हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले आइए इंट्रो देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले मैं कुछ डेटा के बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप भारत की अभी करेंट फीमेल पॉपुलेशन देखेंगे तो वो 48.4% है, और यदि आप मेल की अभी भारत की जो करेंट पॉपुलेशन है वो देखेंगे तो वो है 51.6%। अब एक डेटा और, अगर आप ये चेक करेंगे कि सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन का यूज़ कौन करते हैं, मेल या फीमेल्स, तो आपको पता चलेगा कि फीमेल्स मेल के मुकाबले ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का या ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करती है। अब ये डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इस डेटा के बताने के पीछे कारण ये है कि मैं अभी आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। मैं अभी आपको अपने इस चैनल की, अपने वीडियोज़ की एनालिटिक्स दिखाने वाला हूँ। अब आप ज़रा इस एनालिटिक्स को देखिए, है ना। आप देखिए इस वीडियो को वॉच करने वाले मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, आप ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं? फीमेल लगभग या फीमेल 0% है। इस वीडियो को केवल मेल ने ही देखा है। अब आइए इस वाली वीडियो की भी एनालिटिक्स देख लेते हैं। तो इस वाले वीडियो में फीमेल परसेंटेज कितना है इस वीडियो को देखने वाले? लगभग 0%, यानी कि इस वीडियो को भी केवल मेल ने ही देखा है ना। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, चलिए अभी कुछ और वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये वाली वीडियो देखिए। इस वाली वीडियो की एनालिटिक्स में फीमेल की परसेंटेज और मेल की परसेंटेज कितनी है? क्या आप देख पा रहे हैं कि फीमेल की परसेंटेज या तो कम है या तो ना के बराबर है, या 0% होगी, है ना। अब एक वीडियो और, है ना। अब इस वाली वीडियो की एनालिटिक्स देखिए, इसमें मेल की परसेंटेज कितनी है और फीमेल की परसेंटेज कितनी है, यानी कि इस वीडियो को मेल ने कितना देखा है और फीमेल ने कितना देखा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हालांकि फीमेल की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, है ना, वो मेल के मुकाबले थोड़ी सी कम है ना। मेल 51.6% है और फीमेल 48.4% है ना। तो लगभग आप बराबर मान लीजिए मेल और फीमेल की पॉपुलेशन। और जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो मेरे अनुसार, है ना, फीमेल की पॉपुलेशन शायद अभी मेल से अधिक हो चुकी है। हालांकि डेटा में तो मेल की पॉपुलेशन ही अधिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल की पॉपुलेशन अभी मेल से अधिक हो चुकी है। अभी फीमेल को ज़्यादा पैदा हो रही है, ठीक है ना। अब आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि फीमेल मेल से सबसे अधिक स्मार्टफोन का यूज़ कर रही है ना। आप चाहे तो इस बात की प्रमाण के लिए आप इस आर्टिकल को भी इंटरनेट पे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जानने को मिल जाएगा, है ना, कि फीमेल ही मेल से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करती है ना। अब यहाँ पे एक बात सामने आती है, हमें देखने को मिलता है, और इस बात को मैंने खुद भी कई बार नोटिस किया है कि फीमेल भले ही मेल से अधिक स्मार्टफोन का यूज़ कर रही है, लेकिन वो मेल से कम एजुकेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करती है। यानी कि मेल फीमेल से कम स्मार्टफोन यूज़ करने के बावजूद फीमेल से अधिक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसा कि आपने मेरी वीडियोस की एनालिटिक्स में भी देखा कि मेल की परसेंटेज ज़्यादा है और फीमेल की परसेंटेज कम है ना। अब हालांकि मेरे वीडियोस में अभी तो उतने अधिक व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन यदि आप किसी और भी वीडियोस देखोगे ना, उनकी एनालिटिक्स, यानी कि जिन वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते रहते हैं, जो नॉलेजेबल कंटेंट है, जो एजुकेशनल कंटेंट है ना, और उसकी जब आप एनालिटिक्स चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस वीडियो में भी जिसमें मिलियंस व्यू है और वो वीडियो नॉलेजेबल है, फिर भी उस वीडियो में मेल की परसेंटेज ज़्यादा है और फीमेल की परसेंटेज कम है। तो अक्सर मुझे ये देखने को मिल रहा है, और मैं खुद भी ये चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आसपास की जब फीमेल को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि फीमेल मोबाइल में मेल से कम ही नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करती है। तो मुझे इसी चीज़ से आपत्ति है। मैं फीमेल जेंडर को बात बोल रहा हूँ, खास करके नारी जाति को, स्त्री जाति को मैं ये बात बोल रहा हूँ। यदि आप पुरुषों से अधिक मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप एजुकेशनल कंटेंट को भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप मोबाइल में जो भी देखते हैं, ये आपकी मर्जी कि आप क्या देखें, आप अच्छी चीज़ देखें या बुरी चीज़ देखें। हालांकि आपको अच्छी चीज़ें ही देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आप सक्सेस की राह में आगे बढ़ सकते हैं अच्छी चीज़ें देखने से। अच्छी चीज़ें देखने से आपके माइंड में अच्छी चीज़ें आएंगी, आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप हमेशा अच्छी वीडियोज़ ही देखिए। लेकिन आप क्यों एजुकेशनल और नॉलेज के कंटेंट में मेल से पीछे हैं? आपको भी देखनी चाहिए एजुकेशनल कंटेंट, है ना। अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपने वीडियोस की एनालिटिक्स आप लोग को दिखाया, है ना, जिसमें आपने देखा कि फीमेल की परसेंटेज कई वीडियोस में लगभग 0% थी, है ना।
अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि अपनी होल चैनल की, है ना, मतलब कि ओवरऑल चैनल की मेरी सारी वीडियोस कैसा परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल की परसेंटेज कितनी है और फीमेल की परसेंटेज कितनी है। आप देख लीजिए, है ना, ध्यान से। और अगर यहाँ पे आपको फीमेल की परसेंटेज ज़्यादा दिख रही है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन वीडियोज़ में, मतलब कि जो वीडियोज़ में अधिक व्यू आई है मेरे चैनल पर, तो वो फीमेल से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए आपको फीमेल की परसेंटेज अधिक दिख रही होगी। लेकिन अगर मैं उन वीडियोस को हटा दूं जिन वीडियोस में मैंने फीमेल के बारे में बात किया है, तो ओवरऑल जो मेल की परसेंटेज है, यानी कि जितनी और एजुकेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट है मेरे चैनल पे, है ना, तो अगर मैं फीमेल वाली वीडियोस हटा दूं जिसमें मैंने बताया फीमेल के बारे में, तो भी आपको मेल की परसेंटेज ज़्यादा दिखेगी फीमेल से, है ना। मतलब फीमेल देखा जाए तो ओवरऑल मेल से एजुकेशनल कंटेंट कम ही कंज्यूम कर रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी कंटेंट कंज्यूम कीजिए, है ना। और देखिए मैं किस टॉपिक पे अधिकतर वीडियोस बनाता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग पे बनाता हूँ, है ना, कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बनाता हूँ, है ना, ताकि आपकी मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़े और आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी अपने लिए नेटवर्क का बिल्डअप कर पाए। तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर इन टॉपिक्स को मेल के साथ फीमेल्स यदि आप भी देखती हैं ना, तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छा कर सकती हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यदि आप एक ऐसे फैमिली से आती हैं, है ना, जिनकी महीने की कमाई 20 से 30 हज़ार रुपये है, तो क्या आपको पता है यदि आप महीने के केवल 1000 रुपये बचाती है ना और उससे 20 साल तक किसी इंडेक्स फंड में SIP करती है ना, तो 20 साल के बाद आप हर महीने जो 1000 रुपये निवेश कर रही थी उससे इतनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगी। अच्छे से पॉज करके देखिए। और यदि आप 2000 रुपये प्रति महीने बचाने में कामयाब हो जाती हैं और उसे किसी इंडेक्स फंड में निवेश कर देती हैं SIP के थ्रू 20 सालों तक, तो 20 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होगी, जरा अच्छे से आप इस बात को देख लीजिए। अक्सर मैंने फीमेल्स में ये आदतें देखी हैं कि जो माँ होती, जो पत्नी होती है या जो बहनें भी होती है ना, वो कुछ पैसे ना मतलब सीक्रेटली किसी को बताती नहीं है, एकदम सीक्रेटली उसे सेव करके रखती हैं, है ना, कि ताकि किसी को पता न चले। तो जो पैसे आप सेव कर रही हैं उससे आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रकम को जमा कर सकती है। तो ज़रा आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और आप स्मार्टली इन्वेस्ट तभी कर सकती हैं जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिएगा। इंडेक्स फंड क्या होता है इसके बारे में जब आप सीखिएगा, स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में आप जब सीखिएगा, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, राइट टाइम में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, जब आप इन सब के बारे में नॉलेज लीजिएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लीजिएगा, तो आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन लीजिएगा, जिससे कि आगे चलकर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न, एक अच्छी खासी नेटवर्क, एक अच्छी खासी रकम, है ना, पूंजी आपके पास बन जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो आप इस बात को नकारिए मत, इग्नोर मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। कृपया करके आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप भी नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करती ही नहीं, स्मार्टफोन पे करती है लेकिन कम करती है। तो आपको पुरुष इतना ही करना है या हो सके तो पुरुष से अधिक भी नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम कीजिए और इस देश में अपना योगदान निभाइए, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप केवल मेरी वीडियोस देखिए, किसी की भी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, है ना, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, है ना, या मनी से रिलेटेड हो, या फाइनेंस मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो, है ना, जिससे कि आपको पैसे के बारे में सीखने को मिले, तो आप YouTube पर अवेलेबल ऐसी वीडियोस किसी की भी देख सकती है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप देखना शुरू कीजिए और आप भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आजकल के पुरुष, आजकल के युवा इन्वेस्टिंग को सीरियस में ले रहे हैं और कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मेरा यकीन मानिए, इस डिसीजन से आप फ्यूचर में खुद पे गर्व महसूस करेंगे, है ना। तो अब तक मैं स्पेशली फीमेल जेंडर के लिए ही बात कर रहा था और मुझे पता है कि इस वीडियो को भी अधिकतर मात्रा में पुरुष ही देख रहे होंगे। तो आप पुरुषों से, आप मेल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इन वीडियोस को अपने फीमेल को दिखाएं, चाहे आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी कोई दोस्त हो, आपकी चाची हो, मामी हो, भाभी हो, या आपकी किसी भी तरह की जो फीमेल रिलेटिव है, कृपया करके इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो फीमेल भी इस वीडियो को देख करके समझ पाए कि आजकल के ज़माने में छोटे मोटे पैसे बचा कर भी उसे इन्वेस्ट करना कितना ही ज़रूरी है। इस तरह से क्या होगा कि वे स्त्रियाँ भी निवेश से संबंधित जानकारी लेंगी और वो भी निवेश करेंगी और वो भी आपके साथ मिलकर आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी, ठीक है ना। अब एक रिक्वेस्ट और, इसमें केवल आप ही लोग मेरा साथ दे सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको अपने पूरे चैनल की ओवरऑल एनालिटिक्स दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे चैनल के अधिकतर व्यूअर्स नॉट सब्सक्राइबर है, हाँ, यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉट सब्सक्राइब, है ना। और सब्सक्राइब लोग कम ही देखते हैं, मतलब जो व्यूज़ आते हैं ना वो अधिकतर नॉट सब्सक्राइब ही रहते हैं ना।
और जो वीडियोस में थोड़ी बहुत व्यूज़ भी जा रही है अच्छी खासी, तो उसमें लाइक्स काफ़ी कम है ना, और कमेंट्स भी उतने आते नहीं अभी, मतलब अभी नहीं आ रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, यदि IQ स्मार्ट की वीडियोस के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप तक वैल्यू पहुंचती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन तभी कीजिएगा जब आपको पसंद आए। यदि आपको पसंद नहीं आती है तो आपकी मर्जी कि आप क्या कीजिएगा, लेकिन कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, है ना। यदि आप लाइक नहीं भी करते हैं तो कमेंट तो ज़रूर से कीजिएगा। और यूट्यूब क्या करती है कि वो अधिकतर लोगों के पास वीडियो को रिकमेंड करती है, शेयर करती है, जिससे कि वीडियो की वायरल होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे चैनल की ग्रोथ होती है। तो आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सकता है कि शेयर भी कीजिए, है ना। और ज़्यादा वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसा करने से क्या होगा, जब जब अधिकतर सब्सक्रिप्शन आएगी, अधिकतर लाइक आएगी, कमेंट्स आएगी और शेयर भी अधिक आएंगे, तो इससे वीडियो की जो ग्रो होने की चांसेस है ना वो बढ़ जाती है ना। इसलिए चैनल को अच्छा बूस्ट मिल जाता है। तो मैं बस आपको ही समझाने का प्रयास कर रहा था। तो देखिए, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, है ना, बस आप इंटरनेट के पैसे देते हो, है ना। ये सब जो एजुकेशनल कंटेंट में डालता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, है ना, मैं खुद पहले पढ़ता हूँ, पहले खुद समझता हूँ, फिर मैं जो समझा हूँ वही चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। और सच में इसमें मेहनत लगती है ना। इसलिए यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको नहीं पता है कि इससे हम यूट्यूबर्स को, हम कंटेंट क्रिएटर्स को कितनी अधिक सहायता मिल जाती है। हमारे अंदर एक अलग से मोटिवेशन आती है कि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाएं, और साथ में हमें बहुत ही अधिक सपोर्ट भी मिलती है। अगर चैनल ग्रो होती है ना, तो मतलब इससे बहुत ही अधिक सपोर्ट मिलती है, हम और अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं और आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट ला पाते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ और भी तेज़ी से हो पाए, है ना। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब यह वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके कम से कम एटलीस्ट 50% जरूर वॉच करें। ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट मतलब आप छोड़ के अगर चल जाते हैं तो इससे ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाती है। और यदि किसी भी वीडियो की जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अगर 40% कम हो जाती है तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को फ्रीज कर देता है, किसी और के पास रिकमेंड करता ही नहीं है, जिससे कि वो वीडियो डाउन हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं चैनल भी डाउन होने लगती है। इसलिए मैं आपसे ये फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें कोई आपके पैसे तो नहीं लगते हैं, उल्टा आप ही कुछ सीखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट क्या कीजिए, है ना। सच यकीन मानिए, ऐसा करने से जो मोटिवेशन मिलती है ना और जो सपोर्ट मिलती है, यह आपको तभी समझ में आएगा जब चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगी और आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिल पाएगी। और आप ये देख पाएंगे जो कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, इससे आपकी भी ग्रोथ होगी ही होगी, आप ये खुद फ्यूचर में देख पाएंगे। इस बात को आप यकीन मानिए। हालांकि कमेंट बॉक्स आप ही का है, कमेंट बॉक्स में आप जो चाहे शेयर कर सकते हैं। और ये जो IQ स्मार्ट टीमा भारत चैनल है, ये मैंने इसलिए खोला है ताकि मैं अपने साथ साथ आपकी भी ग्रोथ कर सकूं, है ना, यानी कि हम और आप दोनों मिल के ग्रोथ कर सके, है ना। ये चैनल हम सब का है, हम सबको इस चैनल को ग्रो करना है और साथ में खुद को भी ग्रो करना है ना। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम और आप मिल जाए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए, मैं एक हाथ देता हूँ, एक हाथ आप दीजिए और हम दोनों मिल के ताली बजाएंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, है ना। इस चैनल को हम और आप मिल के खूब आगे ले जाएंगे और हम ग्रोथ करेंगे, है ना। तो यदि इस वीडियो के माध्यम से मेरी कही गई बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर से कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, मेरे दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे यहाँ तक मेरी मन की बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात की गारंटी कि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुत ही वैल्यूएबल होगी, उस वीडियो से आप पक्का बहुत ही गजब की चीज़ सीख के जाएंगे, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलता हूँ।